हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसमें जो हम बात करेंगे वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपको करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी क्या है, बेसिक मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा इसके टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपका बेसिक है, अगर बेसिक आपको देखना है तो देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास लिखा है क्वेश्चन पहला, 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है परसेंटेज कितना लिखा है। परसेंटेज है 5%। ठीक है, 5% कितना है, परसेंटेज आपका कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, 5% फ्रैक्शन। और 5% फ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 1/20 जो होगा 5% का फ्रैक्शन होगा। तो आपको ये चीज़ नोट करके चलना है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास मूलधन जो है वो आपका 20 रहा तो आपके पास अगले जो एक वर्ष है उसमें मिश्रधन आपको 21 देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगली बार आपको 20 अगर मिश्रधन रहेगा, मूलधन रहेगा, तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो आपका 21 आपको मिश्रधन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 का 20 में अगर हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो 20 का 20 में ये जो होगा 400 जो बनेगा वो हमारा यहाँ पर पहला बनेगा 400। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, हमारा 400 बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा 400 बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, 441। तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो ब्याज निकलेगा 41 यूनिट। अब ये 2 वर्ष का था, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका 2800 रुपये है। ठीक है, 2800 रुपये, 2800 रुपये में क्या करना है, मूलधन हमारा शुरुआत में तो ये 400 से तो भाग करना है। और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हमारा 41 यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 7 4 एकम 4, 4 सते 28 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 7 का गुणा करना है, बस 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये बनेगा आपका 287। 287 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका सही है। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ऐसा ही पैटर्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10% की जो फ्रैक्शन होती है उसको लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब पहला काम है हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है और अमाउंट है, उनका रेशियो देखेंगे। तो 10 रुपये पर अगर एक ब्याज मिलेगा तो पहले वर्ष 10 का 11 बनेगा। दूसरे वर्ष 10 रहेगा मूलधन तो एक ब्याज मिलेगा, 11 बनेगा। तीसरे वर्ष 10 रहेगा मूलधन, 11 बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग इनका गुणा करके देखेंगे तो ये बनेगा 1000, ये होगा हमारा मूलधन। और 11 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1331, ये बन जाएगा मिश्रधन। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे 331, तो ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमारा, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये की बात की जाए तो 1000 रुपये मूलधन था, तो मूलधन से हमें भाग करना है 1000 से, और गुणा करना है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 331 यूनिट बना था। तो 1000 से 1000 कटेगा तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 331 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखें, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है तो जो ये वाला आएगा इसी का मल्टीपल या यही वाला चीज़ आपका आंसर हो जाएगा विकल्प में। तो हमारा पहला जो बी ऑप्शन दिया है ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार, आगे की तरीके से देखेंगे। यहाँ लिखा है 2500 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम ऐसे देखेंगे, 20% की जो फ्रैक्शन है आपकी, 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है। यानी कि आपका जो मूलधन है और मिश्रधन है, ये आपका रेशियो चाहिए। मूलधन आपका मान लेते हैं 5 था, तो आपको 1 रुपये ब्याज मिला होगा, तो ये मिश्रधन 6 बनेगा पहले वर्ष, ऐसा ही दूसरे वर्ष, ऐसा ही तीसरे वर्ष, और ऐसा ही सेम चीज़ चौथे वर्ष हुआ होगा। ठीक है, तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 625 बनेगा। ठीक है, और 6 का अगर 4 बार करेंगे, तो 6 का 4 बार करेंगे तो इसका कितना बनेगा, जल्दी से देखें। वो बन जाएगा आपका 1296। अब इनका जो डिफरेंस जो होगा वो हमारा CI बन जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, 12 में 6 गया 6, 671 बना।
अब क्वेश्चन में हमसे क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमारे पास मूलधन कितना था 2500 रुपये, ठीक है 2500 रुपये बटा में आपका जो यहाँ पर मूलधन है वो कितना है 625, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे 671 से, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 625 लगभग ये आपका 2504 गुना है। 4 का गुणा 671 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सते 28 और 4 छिंग 24 और 2 26, तो 2684 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चौथा विकल्प आपका राइट है। आसान है आपको बनाना, बस हमने क्या बोला है आपको, इस वाले वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और सभी अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न है, हम सबसे पहले काम करेंगे 20% का फ्रैक्शन देखेंगे, ये होगा 1/5, ठीक है। अब हमने देखा पहले हमारा प्रिंसिपल होता था, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो क्या बनेगा। प्रिंसिपल हमारा 5 है, इस पर 1 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो ये कितना 6 बनेगा, और समय कितना है 2 वर्ष का है, तो यहाँ अगले वर्ष फिर 5 था 6 बन जाएगा, तो यहाँ 5 का 25 बन जाएगा, 6 का यहाँ 36 बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 11 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्याज जो है वो 440 रुपये है, यानी कि 440 जो वैल्यू है वो आपको 11 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन कौन सा होता है, ये 36 वाला, ठीक है 36 का आपको वैल्यू पूछा है। 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 0, 11 चौक 44 और फिर क्या हो जाएगा 11 चौके 44 और 0 हो जाएगा। अब 40 का गुणा करना है 36 में, तो एक 0 तो आएगा, 4 छिंग 24 और 4 तिया 12 2 14, तो ये बनेगा 1440, जो कि दूसरा विकल्प आपका दिया जा रहा है 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है किसी धन का 33.33% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है 33.33% का जो फ्रैक्शन होता है आपको सभी को पता होगा 1/3 होता है, यानी कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का देखेंगे अलग अलग रेशियो कितना होगा। तो यहाँ 3 से अगर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 3 का 4 बनेगा, समय आपका 2 वर्ष है तो 2 बार करना है, यानी कि फिर अगले बार 3 का 4 बनेगा, तो इनको अलग अलग गुणा करके देखेंगे, ये 9 होगा ये 16 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास 7 है, वो आपका CI बनता है। आपको ये क्या है, ये चीज़ आपको पता लगाना है, ये चीज़ आपका CI होता है। अब क्वेश्चन में बोला है मिश्रधन दिया है 6400 रुपये। अब देखो मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन से बात करेंगे, तो मिश्रधन इस वाले में कितना है 16, और हमसे पूछा गया है ब्याज पूछा है, तो ब्याज तो आपका 7 है, तो 7 से गुणा करना है। 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 2 0 साथ में है, तो 4 का 7 में गुणा करेंगे 28 बनेगा और 2 0 साथ में रहेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 2800 रुपये आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे एक और प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है हमारा 7800 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, 5% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/20 है। हमने लिखा यहाँ पर पहले प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, ठीक है। हमने देखा 20 रुपये पर अगर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो ये हमारा 20 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 21 बनेगा मिश्रधन, फिर अगले साल भी यही होगा और तीसरे साल भी यही होगा, यानी कि 3 वर्ष में यह कंडीशन हो जाएगी। तो इनका अलग करेंगे गुणा, तो ये बनेगा हमारा 8000, फिर इन तीनों का करेंगे तो ये बनेगा 9261, ठीक है। अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो CI बनेगा वो 1261 बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें दिया है मूलधन, यानी कि 7800 रुपये की जो राशि है वो दी है, हमें मूलधन कितना है यहाँ पर हमारा 8000 है, ठीक। और गुणा में हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। चलिए, तो एक 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ से 8 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 39, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर 40 है और 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 4 दशमलव 40 हो जाएगा, 4 से यहाँ पर 4 नम 36 हो जाएगा और 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है।
अब हम अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए आंसर, आपको ये चीज़ पता लगाना है। ठीक है, अब दो चीज़ हमें पता चल गया, इतना वैल्यू आ गया है। ठीक है, अगर इस 10 से और भाग करते तो हमारा जो वैल्यू आना था वो 0 आता और 975, ठीक है, गुणा में 1261। ठीक है, बस इसका जो गुणा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 का और 1 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो दो विकल्प आपके दिख रहे हैं, तो ये वाले दो विकल्प तो कट ही जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है। इनका जो गुणा आ रहा होगा वो हो जाएगा हमारा 1229.475। ठीक है, तो फाइनली हमारा तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कुछ इससे टफ लेवल के जो त्रैमासिक होते हैं, तिमाही होते हैं, छमाही होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन।